दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी तब सचिन वाजे द्वारा एक चीज की गई थी जिसमें अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन रखकर एक कार रखी गई थी। अंबानी को धमकाने का प्रयास था। जो स्कॉर्पियो कार वहां रखी गई थी उसका मालिक कोई और था और जिस मालिक को भी मार डाला गया। उसकी बॉडी, उसका मृतदेह मिला मुंबई के समुंदर के किनारे। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के कारण यह मामला गया एनआईए के पास, और एनआईए के पास जाने के बाद यह सवाल उठाया जाने लगा। हम सबके मन में एक ही सवाल आया, एनआईए के पास देने के बाद क्या होता है। वही मैं बताने आपको आया हूं, एनआईए के पास पूरा का पूरा मामला देने के बाद क्या होता है। एनआईए की पिछले साल की पूरी हिस्ट्री ही मैं आपको बता देता हूं जी। अब जरा देख लीजिएगा, एनआईए के पास 80 मामले दर्ज हुए, मतलब एनआईए के पास सौंपे गए। उसमें से 210 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 632 जगह, मतलब लगभग लोग या जगह ऐसे देखा जाए तो 632 जगह पर बड़ी तफ्तीश हुई। वहाँ पर रेड डाली गई। कहीं संभाजी नगर में भी रेड हुई थी, नासिक में भी हुई थी, मुंबई में बहुत जगह हुई थी। ऐसे 662 जगह ऐसी कई रेड हुई है। इन मामलों में 80 मामलों में लगभग 408 चार्जशीट दाखिल हुई है। 137 लगभग प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया गया है। उसकी कीमत होती है 19.57 करोड़ रुपए। एनआईए पिछले साल में यह काम कर चुका है। लोगों को लगेगा कि भाई ऐसी बातें तो बहुत होती है, लेकिन जब मामले सामने आते हैं, अदालत के सामने चलते हैं, तो उसमें कन्विक्शन कितना होता है। तो बड़े गर्व के साथ, अभिमान के साथ और एनआईए का बिल्कुल पुरजोर समर्थन करते हुए और उनका अभिनंदन करते हुए एक जानकारी मुझे आपको देनी है, और वो है कि लगभग पिछले साल में 25 रिजल्ट कोर्ट के सामने आए और 25 के 25 रिजल्ट एनआईए के पक्ष में आए, जिसमें 68 आरोपियों को सजा सुनाई गई। मतलब कोर्ट के सामने पिछले साल 25 मामले चले जिसमें रिजल्ट आया। मामले 80 चले, 25 का रिजल्ट आया और 25 के 25 मामले में एनआईए ने पेश किए चार्जशीट के अनुसार आरोपियों को सजा हुई, और वह संख्या भी लगभग 68 है। किसके लिए काम कर रही है एनआईए, किन लोगों पर काम कर रही है, मैं अगर ये आपको बता दूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इस जानकारी को जरा समझ लीजिए। जो वामपंथी दल है, कट्टर वामपंथी, मैं सीपीआई या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। कट्टर एक्सट्रीम लेवल के वामपंथी जो है, जो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, लूटना मारना जिनकी फितरत है, देश के अंदर अशांति निर्माण करना उनके काम का स्टाइल है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या क्या हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। वामपंथी संगठनों पर लगभग 28 मामलों में एनआईए ने काम किया। उनमें से 69 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 12 के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया और 64 लोगों को बिल्कुल उनको चार्जशीट उसमें चला गया है, सजा भी मिली है। बाकी की कार्रवाई चालू है, शुरू है। अपने भारत के उन इलाकों में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में, ईशान्य देश कहा जाता है, उस इलाके में उल्फा उग्रवादियों की संख्या बड़ी है और इन उल्फा के मामलों में 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 18 मामले हो चुके हैं और 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए सबसे अधिक अच्छा काम कर रहा है खालिस्तान में भी। खालिस्तानी, एक्सट्रीम खालिस्तानी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उस मूवमेंट के अब लगभग 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आपको जानकारी दे दूं, खालिस्तान टेररिस्ट ग्रुप है जिसके मनदीप सिंह और मनप्रीत सिंह, इन दोनों को एनआईए ने
फिलीपींस से लाकर गिरफ्तार कर लिया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप है, वाधवा सिंह उर्फ बब्बर के ऊपर गिरफ्तारी कर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। एनआईए अपना रिजल्ट 100% दे रहा है, तो भारतीय लोगों, देश को बचाने वाली संस्था, देश के इन बिगड़े हुए लोगों को पकड़कर सजा देने वाली संस्था बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। इसलिए एनआईए का भी अभिनंदन, और देश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप निर्धास्त होकर अपने देश में रह सकते हैं। नमस्ते।